गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। इससे पिछले क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। देखिए एक्सरसाइज 3.3 में क्या बताया इसने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने लीनियर इक्वेशन दी हुई है और उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने सोल्व करना है। इस एक्सरसाइज में हम कई प्रकार के मेथड करेंगे, लेकिन अब आज यहाँ पे अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक इसमें यहाँ पे दो इक्वेशन दी हुई हैं और दो इक्वेशन से हमने एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके दूसरी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए यहाँ एक इक्वेशन ऐसे फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन यहाँ दी हुई है, एक इक्वेशन ऐसे दी हुई है। अब यहां से वैल्यू निकाल करके हम इसमें वैल्यू रख देंगे। देखिए यहां से हम वैल्यू निकाली y की, या तो y की निकाल लो चाहे या x की निकाल सकते हैं। y इक्वल टू 14 माइनस में x, इसका नाम मैंने इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। ये इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है। तो 1 को हम 2 में पुट कर देते हैं। पुट 1 इन 2, तो 1 की वैल्यू है y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो हम क्या रख देंगे, 2 में रख रहे हैं। देखिए x माइनस में y के स्थान पे, यहाँ पे y है, इसके स्थान पे मैंने ये रख दिया 14 माइनस में x इज इक्वल टू 4। ये वैल्यू उठा करके मैंने कहा रख दी, यहाँ पे रख दी। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, तो देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस में 14 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, निशान में चेंजिंग हो जाएगी। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14 माइनस के हो जाएंगे और x किसके हो जाएंगे, प्लस के, इज इक्वल टू 4। अब इसको ऐड करेंगे तो x कितने हो जाएंगे, 2x माइनस में 14 इज इक्वल टू 4। 2x इज इक्वल टू 14 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, प्लस के 14 हो जाएंगे। अब इसको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने पास, 18। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 अपॉन में 2, 9। x की वैल्यू जो आई अपने पास वो कितने आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, x की वैल्यू अब वापिस यहां रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। 1 में रखेंगे तो देखिए y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 माइनस में x के स्थान पे क्या रख देंगे, 9, और 14 में से 9 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास, 5 आ जाएंगे। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आई थी, यहाँ पे 9 आई थी, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी। तो हमने x और y की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, लेकिन मेथड कौन सा लगाना था, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना था, ना कि और कोई मेथड। इस बात का ध्यान रखना हमने, यदि वो सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाएं। और सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने क्या बताया, एक इक्वेशन से, कोई भी इक्वेशन से, चाहे हम इस इक्वेशन से चाहे इस इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू जैसे हमने यहाँ से चाहे x की वैल्यू निकाल लो चाहे y की, हमने यहाँ पे क्या किया, y की वैल्यू निकाल ली, x को दूसरी साइड में लेंगे, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आई हमने इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया और इक्वेशन नंबर 2, और ये वैल्यू y की वैल्यू हमने यहाँ पे रख देंगे। तो अपने पास अब इसको हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। तो हमने x की वैल्यू क्या आ गई, 9, और ये x की वैल्यू जो 9 आई, ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे x के स्थान पे। तो 14 माइनस में 9 कितना आ जाएंगे, यहाँ पे 5 आ जाएंगे। तो x और y की वैल्यू ही हमने क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इसने क्या दिया हुआ, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से सारे पार्ट ऐसे ही दिए हुए इसने। सेकंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में इसने बताया s माइनस में t इज इक्वल टू क्या दिया, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, और दूसरी इक्वेशन है s अपॉन में 3 प्लस में t बाई 2 इज इक्वल टू 6। इस प्रकार से इक्वेशन दी हुई यहाँ पे। तो उसी प्रकार से हमने क्या बताया, यहाँ पे एक इक्वेशन से, किसी भी इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उस वैल्यू को हमने यहाँ पे रख देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 प्लस में t, इसका नाम क्या रख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1, इसका नाम क्या है, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। पुट 1 इन 2,
1 को हमने इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देंगे, हम 2 में पुट कर देंगे। तो 1 की में जो s की वैल्यू है, s यहाँ पे है, यहाँ पे जो ये वैल्यू है यहाँ पे रख देंगे हम। यहाँ पे रखेंगे तो s के स्थान पे 3 प्लस t अपॉन में क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे जो s है यहाँ पे हमने 3 प्लस में t रख दिया। अपॉन में 3 था तो अपॉन में 3 रखेंगे। प्लस में क्या है यहाँ पे t/2 है तो t/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यार कितना एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया। तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 2 प्लस में 2t। अब यहाँ पे भी हम एलसीएम 2 3 जा 6 और प्लस में क्या आ जाएगा 3t। इस प्रकार से एलसीएम लेना तो सभी को आता है, इसको हम सोल्व कर लेंगे। उसके बाद इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 6 है। अब क्या आ जाएगा अपने पास 2t और 3t कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5t और प्लस में क्या है 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है, 6 को परली साइड में लेके जाएंगे दूसरी साइड में, तो क्या आ जाएगा 6 6 जा 5t प्लस में 6 और 6 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 6 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36। अब हम क्या करेंगे 5t प्लस में 6 इज इक्वल टू 36। अब क्या आ जाएगा 5t प्लस में 6 इज इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 30। ठीक है ना। अब क्या किया हमने, इस 6 को दूसरी साइड में लेंगे। अब दूसरी साइड में लेके जाएंगे, 36 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास 30। अब t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 अपॉन में 5, तो 5 6 जा, तो t की जो वैल्यू अपने पास जो आई वो कितनी आएगी अपने पास 6 आई। तो अब ये t की जो वैल्यू है, अब हम क्या करेंगे, ये t की वैल्यू जहां से हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था वहां पे वापस रख देंगे। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन नंबर जो 1 थी तो s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस में 6 और 9 आ जाएगी। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 9 आ गई और t की वैल्यू कितनी आई 6। एक बार दोबारा देखिए क्या बताया मैंने, यहाँ से जो वैल्यू है s की वैल्यू निकालनी हमने 3 प्लस में t और इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया और s के स्थान पे s अपने पास यहाँ पे था 3 प्लस में t अपॉन में 3 प्लस में t/2 इज इक्वल टू 6। अब हमने इसका एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम आया 6। अब 3 से इसको 6 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2 3 6 और 2t। उसके बाद 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई करें 3t और इज इक्वल टू क्या चल रहा है अपने पास 6 है। उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे इसको ऐड कर दिया 2t और 3t कितना देंगे 5t प्लस में 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 को मैं दूसरी साइड में लेके गया तो 6 6 जा कितना देंगे 36। उसके बाद 5t प्लस में 6 इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने 36। अब 6 को हम दूसरी साइड में लेके चले गए, 36 में 6 जाएंगे कितना देंगे 30। अब t इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाएगा किसमें हो जाएगा डिवाइड में, और 30 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आंसर 6 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो है हम क्या करेंगे t की जो वैल्यू है अब हम इस इक्वेशन में रख देंगे t के स्थान पे जहां से हमने निकाली थी और t की वैल्यू यहाँ रखेंगे यहाँ पे तो 6 प्लस में 3 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो ये था अपने पास इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ इसने, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट इस प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन में, इस प्रकार से उसी प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं। अब देखिए इसमें एक इक्वेशन यहाँ से चाहे यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकालें तो देखिए 3x y को दूसरी साइड में लेके चला गया मैं तो y इज इक्वल टू, चाहे हम 3x को दूसरी साइड में लेके चले जाओ वो तुम्हारी इच्छा है। इससे क्या है 3x y को दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो क्वेश्चन x का जो मान है वो अब बटे में आएगा अपॉन में आएगा, इसलिए हम y को इस साइड में रख लेते हैं और 3 माइनस में 3x। ठीक है ना। क्या करते हैं मैंने x की वैल्यू है उसको दूसरी साइड में लेके चले गए, y को हमने क्या कर लिया इसी साइड में रख लिया।
अब नेगेटिव का y है ये, और इसको पॉजिटिव बनाए हम, तो पॉजिटिव बनाएंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3x है, माइनस के 3 हो जाएंगे और प्लस के 3x हो जाएंगे। ठीक, ये इसके निशान, दूसरी साइड के जो निशान है वो चेंज हो जाएंगे। ये y की वैल्यू आ गई, इसका नाम क्या रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, और इसका नाम क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये हम क्या करेंगे, 1 की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, पुट 1 इन 2। 1 को हम 2 में रखना चाहते हैं, तो देखिए 1 को 2 में रखेंगे तो y अपने पास यहाँ पे है, तो 9x प्लस में 3 इंटू y की वैल्यू जो आई अपने पास माइनस के 3 प्लस में 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपने पास 9 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9x माइनस 3 3 जा 9, ये प्लस के 9 हो जाएंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 9x आ जाएंगे इज इक्वल टू 9। 9x से 9x क्या हो गया, कैंसिल, तो 9 इज इक्वल टू 9। अब अपने पास यहाँ पे यदि x ही कैंसिल हो गया तो अपने पास वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो हम वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो सॉल्यूशन जो था अपने पास वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन था। यहाँ पे हमने पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं, इसको हम सॉल्यूशन करें 3 3 जा 9, 1/3 आएगा, और इसके अपॉन में ये करेंगे तो ये भी 1/3 और 3 3 जा 9, ये भी क्या रहा 1/3। तो मैंने बताया था तीनों ही यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 यदि तीनों ही इक्वल हैं तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो उसको हम आगे फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हेयर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन। So cannot be find. So cannot be find. The value of x and y. x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि अपने पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो x और y की वैल्यू देखो, हमने करके भी देखा, यहाँ पे सोल्व करके देखा तो देखो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे कैंसिल होगी, तो हम x की वैल्यू ही कैंसिल होगी, तो x की वैल्यू नहीं आएगी तो y की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो इसका मतलब हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए क्या हो जाएगा, यह इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, और सो कैन नॉट बी फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। क्या किया मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ से जो वैल्यू थी, जो माइनस के y को तो हमने इस साइड में रख लिया और 3x को दूसरी साइड में लेके चला गया मैं। अब ये माइनस का निशान है, ये माइनस का निशान को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, तो जो 3 प्लस का था किसका हो गया, माइनस का, और जो माइनस का था वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो यह y की जो वैल्यू है ये इस प्रकार से आ गई। अब ये y की वैल्यू मैंने क्या कर दी, क्वेश्चन नंबर 2 में रख दी। यहाँ पे y था, यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड पुट कर दी इज इक्वल टू 9। अब इसकी 3 से इसकी मल्टीप्लाई की तो इस प्रकार से आ गया। अब 9x से माइनस 9x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 9। तो इस प्रकार से कैंसिल होने के बाद क्या हो जाएगा, हियर इनफाइनाइटली हम क्या लिख देंगे, मैनी सॉल्यूशन। और मैंने करके बताया था ये, जैसे इसको हम करके देखते हैं, यहाँ पे 3 अपॉन में A1 अपॉन में A2, ये आ जाएगा 3/9, 1/3 आया हुआ है। और B1/B2 करके देखते हैं तो ये भी आता है माइनस के 1/3, तो ये भी क्या आता है 1/3। अब ऐसे ही C1/C2 करते हैं यहाँ पे, तो 3/9, 3 3 9, 1/3। तो कैसे है, तीनों ही बराबर है। तो मैंने बताया था यदि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 इस प्रकार से इक्वल है तो कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। हम ये पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से था ये क्वेश्चन नंबर 3। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फोर्थ पार्ट है ये। फोर्थ पार्ट में इसमें 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फिर दिया 0.4x प्लस में 0.5y
इज इक्वल 2.3। यहाँ पे इसने क्या किया है, डेसिमल का प्रयोग किया है। यहाँ पे जो 3 पार्ट जो आए थे उसमें कहीं पे भी डेसिमल नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या दिया है, यहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले हम डेसिमल को भी खत्म करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इसको हम लिख देंगे, डेसिमल खत्म करेंगे 2/10x प्लस में 3/10y इज इक्वल टू 13/10। ठीक है ना, सभी की हमने डेसिमल को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ भी हमने 4/10x 5/10y और 23/10। ठीक है ना, सभी की डेसिमल हमने इससे भी हमने डेसिमल को खत्म कर लिया। अब देखिए 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के इस 10 को हम खत्म कर सकते हैं। यदि हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो अपने पास 10 एलसीएम आ जाएगा। ये आ जाएगा 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13/10। तो इस 10 से 10 को हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे भी हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले तो अपने पास क्या आ जाएगा, 10 एलसीएम 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23/10 और 10 से 10 ये भी कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से अपने पास जो नीचे वाली जो संख्या थी वो कैंसिल होगी। इसका मतलब क्या है, अपने पास अब अपने पास डेसिमल में जो क्वेश्चन था वो अपने पास चेंज हो चुका है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 13 और दूसरी इक्वेशन अपने पास 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू क्या, 23। आज जो 3 पार्ट हमने जो क्वेश्चन किए थे हमने, उसी प्रकार का क्वेश्चन बन चुका है ये। अब देखिए हम इस इक्वेशन से हमने कोई भी वैल्यू निकालेंगे, या तो y की वैल्यू निकाल लो चाहे x की वैल्यू निकाल लें और वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस में 2x को इस साइड में लेके चला गया मैं। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 13 माइनस में 2x अपॉन में 3। ये 3 को इस साइड में लेके तो अपॉन में आ जाएगा। तो इसका नाम क्या रख दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो हमने एक से वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक इक्वेशन से। तो एक इक्वेशन चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, एक इक्वेशन से तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, वैल्यू को फाइंड आउट किया और इस इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 थी तो पुट 1 इन टू 1 को 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है ना, 1 को 2 में पुट करेंगे तो y यहाँ पे है तो यहाँ रख देंगे हम 4x प्लस में 5 इंटू y के स्थान पे 13 माइनस में 2x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 23। हमने क्या है, इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दिया इस y के स्थान पे। ठीक है ना, अब y के स्थान पे रखने के बाद हमने अब इसको क्या कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 है तो 5 के अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 4x प्लस के 13 5 जा 65 और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करें 5 2 जा 10 माइनस के 10x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 23। ये अपने पास आ चुका है। अब क्या करें, यहाँ पे 3 है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 तो है ही है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे 3 इसका एलसीएम आ गया, 3 4 जा क्या आ जाएगा 12x और यहाँ पे प्लस के 65 माइनस के 10x, इसके नीचे 3 है ही तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, इज इक्वल टू 23। ठीक है ना, क्या ले लिया हमने, इस रकम का क्या ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया। तो 3 से इसके मल्टीप्लाई 3 4 जा 12 और ये वैल्यू हमने ऐसे कैसे लिख दी। अब क्या करेंगे, अब इस 3 को हम दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास 12x में से 10x जाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2x आ जाएगा। तो 2x प्लस में 65 और 3 को हम दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो 23 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 23 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 2x प्लस में 65 और इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 3 2 जा 6
तो 69 आ जाएगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ से 2x इज इक्वल टू 69 माइनस में 65, तो क्या आ जाएगा अपने पास 4, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 4/2, तो 2 को कैंसिल करेंगे तो 2 आ गया अपने पास। x की वैल्यू जो आई अपने पास वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और ये वैल्यू हम क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे अपने पास इक्वेशन नंबर 1 थी और एक इक्वेशन नंबर क्या थी 2, ये इक्वेशन नंबर क्या थी 1 थी और ये थी इक्वेशन नंबर 2, चाहे तो 1 में रख देंगे चाहे 2 में, तो वहां से अपने पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ 1 में रख रहा हूं मैं, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए यहाँ पे रख देता हूँ, यहाँ पे y इज इक्वल टू 13 माइनस में 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी अपने पास 2 आई हुई है, अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो 13 माइनस में 4 अपॉन में 3, तो 13 में से 4 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे 9, और 9 अपॉन में 3 कैंसिल हो जाएगा तो कितनी आ गई 3, कितनी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। तो x और y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू अपने पास क्या आई थी यहाँ पे 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। तो अपने पास x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या चेंजिंग थी, तो वह देखिए यहाँ पे डेसिमल का चक्कर था, और डेसिमल यदि आ जाता है क्वेश्चन में तो हम उस डेसिमल को क्या करेंगे, सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ पे 1 छोड़ के डेसिमल लगी हुई थी, तो यहाँ पे क्या है 10 और दूसरी साइड में 10, तो हमने एलसीएम लेकर के इस 10 को क्या कर लिया खत्म। इसी प्रकार इस इक्वेशन में भी हमने 10 था, डेसिमल को खत्म करेंगे तो उसके बाद हमने एलसीएम लिया और 10 को हमने क्या कर दिया खत्म कर दिया। उसके बाद जैसे क्वेश्चन हमने और किए थे उसी प्रकार से इक्वेशन बन तैयार हो चुकी है। अब हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली एक इक्वेशन से, और यहाँ से वैल्यू y की निकाल करके हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया y के स्थान पे, और y के स्थान पे पुट करने के बाद अपने पास इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने 5 से, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 5 जा 65, और 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10x अपॉन में 3 और इज इक्वल 23। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 3 की अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12x, और ये अपने पास इस प्रकार से इज इक्वल 23। अब 12x में से 10x जाएंगे तो क्या आ जाएंगे अपने पास 2x प्लस में 65 तो थे ही अपने पास, और 23 और ये 3 था, इसको दूसरी साइड में लेके चला गया मैं, तो क्या आ जाएगा अपने पास 69 आ चुका है यहाँ पे, और 2x प्लस में 65 इज इक्वल टू 69, और फिर 65 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 4, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे तो कितना आ जाएगा अपने पास 2 वैल्यू आ रही x की, और ये x की जो वैल्यू आई अपने पास, इस वैल्यू को हमने क्या किया इक्वेशन नंबर किस में रख दिया, हमने 1 में रख दिया। इक्वेशन नंबर 1 बढ़ाई थी हमने, यहाँ पे x की वैल्यू रख दी, और यहाँ रखने के बाद 2 2 जा 4, 13 में से 4 जाएंगे तो कितना आ गया अपने पास 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 3 वैल्यू आ गई। तो x और y की जो वैल्यू आई अपने पास वो क्या आ गई अपने पास 3 आ गई। इस प्रकार से अपने पास क्या था फोर्थ पार्ट था ये। अब देखिए फिफ्थ पार्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसका फिफ्थ पार्ट कैसे दिया हुआ इसने, इस प्रकार से इसका फिफ्थ पार्ट है। अब इस फिफ्थ पार्ट को हम देखें उसी प्रकार से हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। देखिए एक से वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे और क्वेश्चनों में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमने डेसिमल था, इसमें नई बात क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल करना वैसे ही है, तरीका वही रहेगा। अब देखिए यहाँ से अब वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से तो किसी की वैल्यू निकालें, चाहे x की वैल्यू निकालें चाहे y की वैल्यू निकालें, तो y की वैल्यू निकालें तो √3y इज इक्वल टू माइनस के √2x। इसको हम दूसरी साइड में लेंगे तो 0 माइनस में 0 का कोई यूज नहीं है, तो क्या आ जाएगा माइनस के √2x, और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास माइनस के √2 अपॉन में √3 और x। इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगा अपने पास y की, और ये वैल्यू ये जैसे इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया, ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है अपने पास। टोटल 1 इन 2, 1 को हम 2 में पुट कर देंगे
जो इक्वेशन नंबर ये 1 आई है, इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। जहां भी y दिखाई दे रहा है अपने पास, वहां पे अपने पास ये वैल्यू रख देंगे हम। तो यहाँ पे रखेंगे तो √3x माइनस में √8 और y के स्थान पे ये वैल्यू रख देंगे तो माइनस के √2 उनमें √3x इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, ये जो वैल्यू है y की वैल्यू यहाँ पे रख दी, और तो √8 और इंटू में इस प्रकार से आ गया इज इक्वल टू 0 था, तो इज इक्वल टू 0, और √3x पहले से ही था तो √3x ऐसे कैसे, और कोई भी चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ y के स्थान पे हमने ये वैल्यू जो थी अपने पास ये उठा करके मैंने रखी और कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, √3x माइनस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 टू 16, और माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस के 16, और अपॉन में √3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब हम यहाँ से तो क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। इसको एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, √3 एलसीएम आ गया, √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3 3 जा 9 का स्क्वायर रूट, x प्लस में क्या आ जाएगा 16, और x इज इक्वल टू क्या है 0। अब हम इसको ऐड करें तो जैसे पहले स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऐड कर सकते हैं। अब 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 3x, और 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x, अपॉन में क्या आ गया √3 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 7x अपॉन में √3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू इस √13 को क्या करेंगे, यहाँ से दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो 7x इज इक्वल टू √13 की 0 मल्टीप्लाई √3 कितना है, सॉरी √3 क्या है, यदि हम इस √3 को क्या कर ले तो दूसरी साइड में लेके चले गए, और 0 की यदि √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 7x इज इक्वल टू √3 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 0/7, और 0/7 का आंसर क्या है 0 ही है, ठीक है ना। 0/7 का मतलब क्या हुआ 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0 आ चुकी है। अब ये जो वैल्यू है हमने कहाँ पे रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया हमने। वैल्यू ऑफ जो x है, जो वैल्यू ऑफ x आई, x की वैल्यू क्या है 0, ये वैल्यू हम किस में रख रहे हैं 1 में रख रहे हैं यहाँ पे। तो वन रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू माइनस के √2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई 0। यहाँ पे x के साथ क्या रख दिया हमने 0, और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई अपने पास 0 आ गई। तो x की वैल्यू भी अपने पास 0 आई थी, और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0, तो दोनों ही वैल्यू क्या आई अपने पास 0, y की वैल्यू भी 0 और x की वैल्यू भी 0, दोनों ही वैल्यू क्या आ गई अपने पास 0। तो मैंने क्या किया दोबारा देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ था। सबसे पहले हमने क्या किया, √3y इस √2x को दूसरी साइड में लेकर चला गया मैं, और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट किया हमने, y इज इक्वल टू √3 को दूसरी साइड में लेकर जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 डालिए। ये इक्वेशन नंबर क्या है 2 है, और इस वैल्यू को हमने क्या रख दिया, पुट 1 into y की वैल्यू को हमने, यहाँ y था इसके स्थान पे हमने ये रख दी वैल्यू। अब ये वैल्यू रखने के बाद अपने पास क्या कर दिया मैंने, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक तो है ही है, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लिया तो हमने √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना है √9x प्लस में √16x और √3 इज इक्वल टू 0। अब √9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 3x, और 16 का क्या करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 4x, कितना आ गया यहाँ पे 7x अपॉन में √3 इज इक्वल टू 0। √3 को दूसरी साइड में लेके चलेंगे, 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 0 ही आ जाएगा। अब अपने पास 7x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/7, तो 0 के अपॉन में कोई भी संख्या होगी तो उसका आंसर क्या होगा 0। अब पुट द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू आई, ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे यहाँ पे x के स्थान पे।
एक्स के स्थान पे यहाँ पे रखी तो यहाँ पे भी 0 के किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 0 ही आएगा। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई अपने पास 0 और x की वैल्यू भी क्या आ गई अपने पास 0। तो ये इसका क्या था 5th पार्ट। अब इसका लास्ट पार्ट है 6th पार्ट, वो देखिए कैसे करते हैं। देखिए 6th पार्ट बिल्कुल सेम है इसी प्रकार से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या दिया इसने, देखिए 6th पार्ट इस प्रकार से दिया है। तो और जो पार्ट किए थे हमने, एक में डेसिमल का यूज था, इसमें स्क्वायर रूट आ गया था पिछले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे अपोन में आए हुए संख्याएं, सारी संख्याएं क्या है अपोन में है। तो सबसे पहले अपोन का जो बटे में जो संख्याएं हैं, इसका हम क्या करेंगे, हम इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के। एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले हम इस इक्वेशन का। कितना एलसीएम आ जाएगा अपने पास 6 एलसीएम आ गया यहाँ पे। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा क्या आ जाएगा 9, यहाँ पे 9x और 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y और इज इक्वल टू क्या है अपने पास -2। इस प्रकार से मैंने क्या किया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया। 2 और 3 का एलसीएम आया 6, 2 की 6 को डिवाइड करेंगे 3 और 3 3 जा 9 और उसके बाद 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 2, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू क्या आपके पास -2। अब 6 को भी हम क्या कर लेंगे दूसरी साइड में लेके जाएंगे। दूसरी साइड में लेके जाएंगे, देखिए क्या आ जाएगा अपने पास 9x माइनस में 10y और 6 को दूसरी साइड में ले लेते हैं, इसके साथ क्या आ जाएगा अपने पास मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। तो 6 2 जा क्या आ जाएगा अपने पास 12, कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पे -12 आ जाएंगे। अब अपने पास जो मैंने बताया, जो अपॉन में जो संख्या थी उसका चक्कर खत्म हो चुका है। यहाँ पे बटे में संख्या जो थी वो अपने पास नहीं रही है यहाँ पे। अब हम इसके जो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी प्रकार से हम तैयार हो चुका है। अब यहाँ से अब दूसरी संख्या से भी हम यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं, अपॉन का चक्कर खत्म कर लेते हैं पहले ही। और नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से एक संख्या से जरूर करनी है, क्योंकि अपने पास हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है या y की वैल्यू, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। तो x की वैल्यू या y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने एलसीएम को खत्म करना पड़ेगा नीचे वाली जो संख्या है। तो यहाँ से जैसे हमने वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे 9x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12 प्लस में क्या आ जाएगा 10y, ये प्लस के हो जाएंगे और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -12 प्लस में 10y अपॉन में क्या आ जाएगा 9। ये अपने पास क्या आ गई x की वैल्यू आ गई, अपने पास x की वैल्यू क्या किया मैंने, इस 10y को दूसरी साइड में लेके तो ये माइनस का किसका होगा प्लस का, और ये 9 है वो क्या है मल्टीप्लाई में, इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट कर ली है। या तो x की वैल्यू यहाँ पे सीधे रख दो, या इसका भी हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले सकते हैं। तो पहले हम एलसीएम ले लेते हैं इसका हमने एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम इसका 6 एलसीएम आया। 3 2 जा 6 यहाँ पे आ जाएगा 2x और 2 3 जा 6 यहाँ आ जाएगा कितना 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/6। अब दोनों में नीचे यहाँ पे 6 यहाँ भी है यहाँ भी है, या तो इसको दूसरी साइड में ले जाकर के हम कैंसिल कर सकते हैं, या इसके नीचे 6 है इसके नीचे भी 6 है तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अपने पास जो इक्वेशन बनी यहाँ पे 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या बनेगी अपने पास 13। तो इसका नाम हम क्या रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम क्या रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर देते हैं x की इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, उसी प्रकार से हम अब पुट कर सकते हैं। पुट 1 को हमने 2 में पुट कर दिया तो 1 अपने पास ये थी, x की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूं मैं 2 इंटू एक्स, एक्स अपने पास -12 प्लस में 10y अपॉन में क्या है 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 13। जो ये वैल्यू थी x की, ये मैंने क्या किया यहाँ पे x के साथ पे यहाँ पे पुट कर दी। अब क्या कर देते हैं, आप 2 की इसके साथ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 2 की -12 2 जा 24 और 10y की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 20y अपॉन में 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13।
इस प्रकार से क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस 2 की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे 2 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24 और 2 की 10 से करेंगे तो 20y अपॉन में 9 प्लस में 3y। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेकर इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके नीचे क्या कर लिया हमने 1 और एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 एलसीएम आ गया। अब इसके नीचे तो 9 है, इसको ऐसे कैसे, प्लस में 20y और इसके नीचे 1 है तो 9 की इसके साथ मल्टीप्लाई 9 3 7y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 13। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 13। इस प्रकार से अब इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ 20y है और यहाँ पे कितना अपने पास 27 है, तो कितना आ जाएगा अपने पास 47y। कितना आ जाएगा अपने पास 47y माइनस के 24 और इस 9 को भी मैं दूसरी साइड में लेके जा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 9। ठीक है ना, क्या आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 9। तो क्या आ जाएगा अपने पास, जिसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो 47y माइनस 24 9 3 27 और 9 1 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 117 आ चुका अपने पास। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 47y इज इक्वल टू 17 प्लस में 24 को हमने दूसरी साइड में ले गए। अब इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 47y इज इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 और 1 में 2 ऐड करेंगे 3 और एक कैरी 4 और 1, ये आ गया अपने पास 141। ठीक है ना, इतना का अपने पास। अब अपने पास y इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास 141 अपॉन में 47। तो इसके डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 3 से ये कैंसिल हो रहा है ये, तो अपने पास 3 7 जा 21 और 2 कैरी थी, 3 4 जा 12 और 14, तो 141 कैंसिल करने के बाद क्या था, कितना आ गया अपने पास 3 आ चुका है यहाँ पे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3 और ये y की वैल्यू अपने पास जो आई है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ इस इक्वेशन में हमें क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में हम क्या कर देंगे, इसको पुट कर देंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 12 प्लस में 10 इंटू y की वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं हम इंटू 3 प्लस में अपॉन में क्या आ जाएगा 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ अपने पास माइनस के 12 और प्लस के क्या आ जाएंगे 30 अपॉन में क्या आ जाएगा 9। ठीक है ना, और 13 में से 12 जाएंगे तो कितना आ जाएंगे अपने पास, यहाँ से 30 में से 12 को हम माइनस करेंगे तो 18 आ जाएंगे। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 18, तो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ पे x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 2 और y की जो वैल्यू आई थी वो आई थी अपने पास 3। तो x और y की वैल्यू हमने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई अपने पास 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। तो ये अपने पास क्या है, x और y की वैल्यू भी हमने क्या करनी थी, यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने क्या किया, एक बार दोबारा देखिए। इस प्रकार से अपने पास बटे का चक्कर था, अपोन में अपोन का चक्कर था, इसलिए हमने अपोन का चक्कर को क्या किया, हमने पहले खत्म किया। यहाँ पे एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सोल्व करके अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। यहाँ से x की वैल्यू हमने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये वैल्यू हमने इसको भी, यहाँ से भी हमने बटे का चक्कर था जो, उसको हमने खत्म कर लिया। यहाँ भी एलसीएम लेकर के सोल्व कर लिया इस इक्वेशन को। इस प्रकार से ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और सब्स्टिट्यूशन मेथड था तो हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक से वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हम और इसमें हमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल करके यहाँ रख दी हमने एक्स के स्थान पे, तो यहाँ पे वैल्यू रख दी हमने। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने और इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद अपने पास इस प्रकार से अपने पास सोल्व करेंगे तो अपने पास y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3 आ गई। और y की वैल्यू जो 3 आई उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 1 में पुट करने के बाद क्या आ जाएगा अपने पास, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू हमने इस प्रकार से इसको फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 6 पार्ट था।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 ही पार्ट थे, तो ये इस प्रकार से हमने सिवाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने थे और दूसरे मेथड से नहीं करने थे। तो इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।